तो यस, सभी के इस पे आया वो ऑप्शन, तो गॉट इट करना है ना, तो हम ये क्लिक करेंगे। ठीक है। यस, तो आज जो हमारा है ना, जो बोलते हैं ना सेशन है, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस सिंपल जो सेशन है उसका हमारे साथ कैसे रिलेशन है, ये हमें देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना एग्जॉर्टेड हो रहे हैं ना, मेंटली बहुत एग्जॉर्टेड हो रहे हैं, तो उसका कारण हमें जानना चाहिए, है ना, क्योंकि कारण जानेंगे तभी उसके बोलते हैं ना जैसे बोलते हैं ना, कुछ कारण अगर हमें पता है कि हम एग्जॉर्टेड क्यों हो रहे, तो उसके बोलते हैं ना कॉज पे काम करेंगे। तो जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, हेल्थ चैलेंजेस होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो जरूरी भी है, हमें वहां जाना भी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे सिम्टम्स पे काम करते हैं। डॉक्टर का काम क्या है, हमारे सिम्टम्स पे काम करना है ना, लेकिन बोलते हैं ना उसके उसका कॉज क्या है, हमारे हमें कोई डिसऑर्डर हुई है तो उसका कॉज क्या है, इसके लिए हमें खुद भी कुछ काम करने होते हैं। सभी चीजें अगर हम दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो कैसे होगा। तो आजकल लोग एग्जॉर्टेड बहुत हो रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा बोलते हैं तान तनाव है ना। इस तान तनाव को हमें समझना है, उसको एक रूटीन में लाना है, जिससे सभी चीजें बहुत सही तरीके से जानी चाहिए। तो बोलते हैं ना बहुत बार हम मेंटली इतने थकते हैं कि उसकी वजह से उसका असर हमारे फैमिली लाइफ पे होता है, हमारे सोशल लाइफ पे होता है, हमारे हेल्थ पे भी होता है। बहुत बार हम थकते हैं क्योंकि बोलते हैं ना हमारी जॉब की वजह से बहुत लेडीज बोलते हैं ना घर में बहुत सारा केयरिंग करना पड़ता है, बच्चों का है, जो हमारे घर में एजिंग पेरेंट्स है, उसमें भी बोलते हैं ना हम बहुत बार ओवर थिंकिंग करते हैं, और जिसकी वजह से भी हम थकते हैं, यानी कि हमारा मेंटल एक ब्लॉक आ जाता है ना। तो इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। हम मेंटली अचानक नहीं थकते हैं ना, हम एकदम अचानक बोलते हैं ना एग्जॉर्टेड नहीं होते, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इस सिम्टम्स को हम इग्नोर करते हैं, और जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत बोलते हैं ना हेल्थ चैलेंजेस से जाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा शरीर सिम्टम दिखा रहा है, जब हम एग्जॉर्ट होते हैं ना मेंटली, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा मूड खराब होता है ना, हम इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि हमारा मूड अचानक से चेंज हो जाता है, हमें गुस्सा जल्दी आता है, क्योंकि बोलते हैं ना कोई भी चीज एक्सट्रीम हो गई तो शरीर हम अपने आप उसके लक्षण दिखाते हैं। तो जिसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड बोलेंगे, आजकल बच्चों की भाषा में बोलते हैं हम हाइपर हो गए, है ना। तो ये हाइपर भी होते जा रही है, छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाएंगे, ये बहुत सारे लोगों के आजकल आजू बाजू में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी हो रही है, कंट्रोल नहीं रहता उनका अपने इमोशंस पे, और वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, गुस्सा होते, चिड़चिड़पन करते हैं, या जल्दी कुछ चीजें बोल देते हैं। तो ये हमारे साथ हो रहा है ना, हमारे आजू बाजू में हो रहा है। तो बोलते ना हमारे अगर हमें वेलनेस बोलते ना वेलनेस की तरफ जाना है, तो हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली तो जरूरी है, लेकिन दोनों का कलेक्शन है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, तो हम फिजिकली भी स्ट्रांग खुद को कर सकते हैं ना। अगर सिर्फ हम फिजिकली स्ट्रांग है और मेंटली बिल्कुल नहीं है, हमारी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे एंगल हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारा शरीर एग्जॉर्ट होता है, और उसका असर हमारे फिजिकल हेल्थ में भी फ्यूचर में आ सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सट्रीम देखो, जैसे बोलते हैं ना ये हम बॉडी हमारी मेंटल एग्जॉर्ट हो रही है, इसकी बहुत सारे लक्षण है। जैसे बोलते हैं ना हमें पैनिक, बहुत बार हम इरिटेड होते हैं, पैनिक होते हैं, हमें एंजाइटी के अटैक आते हैं। आजकल आपने देखा होगा, तो बोलते हैं ना नॉर्मल लोग बहुत कम दिखते हैं ना, अरे क्या होगा इसका मूड तो ऐसा होता है अचानक। हमारे घर में भी देखिए, अगर आप सोचोगे ना, तो हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो अचानक पैनिक होते हैं, बहुत सारे लोग को एंजाइटी के अटैक भी आते हैं। और इसका असर क्या होता है, हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम जिंदा है, तो हमें वो लक्षण होने चाहिए ना, सिर्फ शरीर जिंदा होके नहीं चलेगा, है ना। हमारा इमोशंस होना चाहिए, हम मोटिवेट होना चाहिए, तभी हम लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर हम एग्जॉर्टेड हो चुके हैं ना, तो हमारा शरीर, हम बोलते हैं ना हमारा कनेक्शन टूट जाता है मोटिवेशन से, हम हमेशा अनमोटिवेट रहते हैं, लेकिन बोलते हैं ना खुद को कुछ गोल नहीं रखते, है ना। हमेशा कोई भी चीज में हमें निगेटिविटी दिखती है, और उससे हमारी ब्रेन हेल्थ पे बहुत सा असर होता है ना। इतना ही नहीं, हमारी अटैचमेंट भी कम होती है। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि मुझे अकेला रहना चाहिए, मुझे मेरे बच्चे नहीं चाहिए, ना हस्बैंड चाहिए, ना बोलते ना आजू बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, तो हमें वो बोलते ना अटैचमेंट भी कम होती है। तो इसका बोलते ना ये फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इससे हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिसको एंजाइटी भी बोला जाता है। और बहुत लेडीज भी इसके बोलते ना इसके इसमें आ रहे हैं, क्योंकि आजकल बाहर भी देखेंगे तो कंपटीशन है,
छोटों से लेके बड़े तक सभी जगह पे कंपटीशन है, लेकिन उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं ये हम पे होना चाहिए ना। कंपटीशन रहेगी, बहुत सारे आजू बाजू में वातावरण अच्छा नहीं रहेगा हमारे मुताबिक, क्योंकि सभी को लगता है कि मुझे जैसा चाहिए वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी नहीं होता है ना। ना मेरे लाइफ में होता है ना आप किसी की लाइफ में। अब वो हमारे मुताबिक चीजें नहीं होती है, जिसकी वजह से ना हम रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और इसका असर हमारे शरीर पे होता है, और हमारा शरीर भी एग्जॉट होता है। मेंटली तो हम एग्जॉट होते ही है, लेकिन शरीर भी हमें बोले ना ये एग्जॉटेड होता है, माइंड भी। तो हमारा फोकस नहीं रहता है, कोई भी चीज करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं रहता, एक चीज हम सही से नहीं कर पाते हैं, बार बार बोलते ना हमें परेशानी आती है। लेडीज में तो बहुत बार देखा, कोई चीज हम कहीं पे रख देते हैं ना, थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं ना, हमें याद ही नहीं रहता अरे वो कहाँ पे रखी है ना। तो ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, बहुत अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, है ना, जो लोग बहुत सारा मल्टीटास्किंग करते हैं ना, एक साथ 10 चीजें करते हैं, तो उनमें भी ये बॉडी बोलते हैं ना मेंटली और फिजिकली दोनों भी वो शरीर एग्जॉस्टेड हो जाता है ना। कोई भी चीज हम एक्सट्रीम करेंगे तो बोलते ना उसका असर होता ही है। तो बोलते ना एक काम करते वक्त दूसरे काम का सोचना, जैसे रात को सोते वक्त सुबह दूसरे दिन क्या सब्जी करना है, दोपहर में क्या करना है, इसे दिमाग में अगर हमारा चक्र चालू रहता है तो कभी ना कभी शरीर बोलते ना, ब्रेन भी हमारा पेशियों से बना है ना, तो वो भी डैमेज होता है अगर हम ज्यादा उसको तान तनाव देंगे। तो ये हो रहा है हमारे साथ, हमारा बोलते ना फोकस नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, हमारे मोटिवेशन नहीं है, रिलेशन अच्छी नहीं है, ये सभी चीजें हमारे आजू बाजू में आपका देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका असर पता है क्या होता है, अगर हम मेंटली और फिजिकली एक्सॉर्टेड है, ज्यादा सोच रहे, ज्यादा तान तनाव में, तो उसका असर हमारे गट हेल्थ पे होता है। क्योंकि हमारे बोलते ना जैसे इम्यून सिस्टम हमारे गट हेल्थ में है, उसी तरह अगर हम ज्यादा तान तनाव लेते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम हमेशा खराब रहती है। तो डाइजेशन भी हमारा अच्छा नहीं रहता है। और सभी लोगों को हमारे परिवार में सिखाया गया है डाइजेशन का रिलेशन हमारे पेन से भी है। जिन लोगों में डाइजेशन की दिक्कत आती है उनका बॉडी पेन भी करता है। अगर हमारा शरीर में पेन भी है, बोलते ना बॉडी पेन भी है, और दिमाग में भी हम बहुत सारे तान तनाव ले रहे हैं, तो क्या हम हेल्दी है? बिल्कुल नहीं है ना। हेल्दी मतलब हम फिट दिख रहे हैं इसका मतलब हम हेल्दी नहीं है। हम कोई भी चीज को कैसे कैरी कर रहे है ना, हमारे शरीर को, हमारे बोलते हैं ना हैप्पीनेस को, हमारे एंगर को, वो ये सभी चीजें उस बोलते हैं ना उस चीज में आती है कि हम सच में हेल्दी है या नहीं है। तो ये हमेशा देखिए, अगर हमारा कोई भी एक्टिविटी स्लो हो रहा है तो इसका मतलब हम एग्जॉस्ट हो रहे है ना। अगर छोटा सा काम भी करके अगर हम थक रहे तो इसका मतलब हम एग्जॉस्ट हो रहे। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण अच्छे नहीं है ना फ्यूचर में। और अगर हमारी नींद भी अच्छी नहीं है ना, यानी कि बोलते हैं ना नींद का रिलेशन भी हमारे बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ से होता है और फिजिकल हेल्थ से। अगर हम सोना भी खा रहे बोलते हैं ना गोल्ड भी खा रहे तो भी उसका असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर को रिकवरी के लिए नींद बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल ये तान तनाव की वजह से है ना, ज्यादा सोचने की वजह से हम क्या करें, हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए वो हमें लेनी है। लेकिन अगर हम दिमाग तौर से अच्छे नहीं है ना, बोलते ना ज्यादा सोच में है, ज्यादा हमारा दिमाग मेंटली एग्जॉर्टेड हो रहा है, तो इसका असर पहले तो नींद पे ही आएगा, है ना। यानी कि सोने के लिए जाएंगे लेकिन दिमाग में 10 विचार होता है। यहाँ पे इस परिवार में आने से पहले बहुत सारे लेडीज हमने देखे कि जिनको नींद नहीं आती थी, है ना। नींद के लिए बोलते ना बहुत सारे मेडिसिन लेना पड़ता था, और बोलते ना जिससे लेट लेट सोना। तो अगर नींद ठीक नहीं तो दिन की सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी से होगी क्या? नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम सुबह उठते तो हमारी एनर्जी ड्रॉप रहती है, क्योंकि रिकवरी नहीं हुई है ना, मेंटली भी और फिजिकली, क्योंकि नींद में से वो पूरी होती है लेकिन वो नहीं होता है। तो हमें ऐसे बोलते ना ऐसी चीजों की वजह से हमें बहुत सारा ये हो रहा है। तो हमें मेंटली थकना नहीं है, शरीर को और बोलते ना हमारे मन को, हमारे दिमाग को ज्यादा हमें थकने नहीं देना है। तो बहुत बार ऐसा होता है ये चीज हम करते हैं, और फिर जब भी हम थकते हैं तो पता है क्या होता है, सभी को पता है, जब हम थकते हैं तो कुछ गलत करते हैं, जब हम मेंटली एग्जॉर्ट होते हैं है ना, तब हम गलत करते हैं। क्योंकि गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ समय के बाद कुछ 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 सेकंड के लिए अपनी जुबान से भी कंट्रोल खो देते हैं। क्योंकि गुस्से किससे होता है ना, हमारा जुबान का बोलते हैं ना, हमारी टंग हमारे काबू में नहीं रहती और ऐसी चीज बोल देते हैं
जिससे हमारे रिलेशन स्पॉइल होते हैं ना, वो घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी। तो ये रिलेशन हमारे स्पॉइल होते हैं, और इसका असर तो होता ही है, हमारी फ्रेंडशिप में हो सकता है, हमारी सोशल लाइफ में हो सकता है। फिर हमें बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैं अकेले रहूं, तो ये होता है। तो हमें बोलते हैं ना, ये हमेशा सोचना चाहिए, जब भी हम डिप्रेशन में रहते हैं या एग्जॉट रहते हैं, तो हम गलत चीज करते हैं। कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें मेंटली एग्जॉट हुआ है, तो मुझ में अगर बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना, हवा में दो ये करके होगा, सिगरेट ये करके होगा, तो मुझे फ्रेश लगेगा। लेकिन वो शायद उनके लिए मेंटली कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन उसका हेल्थ पे बहुत बैड इम्पैक्ट होता है, ये सभी को पता है। बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग करते हैं, तो अल्कोहल कोई सोल्यूशन नहीं है ना। वो बोलते हैं ना, तब हमें कुछ समय तक शायद वो बोलते हैं ना, एंजॉय दे रहा है, रिलैक्स लग रहा है, लेकिन उससे हमारे शरीर का नुकसान होता है। तो जब भी हम डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, तो जेंट्स जनरली अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, कुछ लेडीज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं। जब वो ज्यादा सोचते हैं ना, तो बहुत सारा खाना खाते हैं, और वो जो खाना होता है ना, वो कभी भी हेल्दी नहीं रहता है। अगर आप सोचो, आपके साथ पहले कभी हुआ है क्या? अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो मुझे क्रेविंग अपने आप होगा। जब क्रेविंग होगा, तो मुझे गलत चीजों का ही होगा, है ना? बहुत सारा मीठा खाने की, वेपर्स खाने की, जंक फूड खाने की मेरी इच्छा होती है, और मेरा कंट्रोल नहीं रहता। मैं शायद टीवी के सामने बैठूंगी, मुझे लगता है कि अगर मैं टीवी के सामने बैठूंगी, तो मेरा जो मेंटल एग्जॉट हुआ है, मेरा बोलते हैं ना मेंटली, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। लेकिन अगर हम हाथ में उस समय कुछ चीजें लेके बैठते हैं ना, जैसे नमकीन से कुछ, तो हम जब तक वो पैकेट नहीं खत्म होता है, तब तक हमारा हाथ रुकता नहीं। होता है सभी के साथ ऐसा, आप अंगूठा दिखा सकते हो। पहले कभी हुआ है ऐसे आपके साथ? बोलते ना, हम जब बोलते ना, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा थके हुए फिजिकली और मेंटली, तो हम ज्यादा गलत चीजों पे ही फोकस करते हैं, यानी कि बहुत बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, और वो खाना कभी भी हेल्दी नहीं रहता है। और हम जब भी सोचते हैं, तो उसका रिलेशन हमारे बोलते ना, जो शरीर में जाला है, जाला मतलब हमारी नर्वस सिस्टम, है ना, तो उसके ऊपर होता ही होता है। क्योंकि उस बोलते ना, हमारा ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है ना सभी जगह पे, सभी को पता है। ब्रेन हमारी सभी जगह पे सिग्नल पहुंचाता है। अगर मैंने कोई गर्म चीज उठाई है ना, तो मेरे ब्रेन ने मेरे हाथों को मैसेज दिया है, और मैं जल्दी से हाथ हटा लेती हूँ कि अरे गर्म है, या कोई ठंडी चीज भी होती है, तो बोलते हैं ना, ब्रेन से वो मैसेज जाने चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर हम ज्यादा सोचेंगे, तो हमारी नर्वस सिस्टम भी उस पे इम्पैक्ट होती है, और जिसके लिए बहुत सारे लोगों में थकान होना, दर्द होना, है ना। बोलते ना, हमेशा ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी में तान तनाव है, ऐसा, यानी कि बोलते ना, ये भी उसके लक्षण होते हैं। तो ये डिप्रेशन की वे हो सकते हैं। और हमें छोटे छोटे काम करने को कठिन लगता है ना। जैसे मुझे सुबह खाना बनाना है, लेकिन अगर मैं मेंटली एग्जॉर्टेड हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। और हम हमेशा बोलते हैं, अगर हम सच्चे मन से खाना बनाएंगे, उसमें मन लगाएंगे, वो खाना अच्छा होता है। हम चिड़चिड़ापन, गुस्सा करके खाना बनाएंगे, तो उस खाने में वैसी चीज जाती है ना। तो बोलते हैं ना, खाना बनाते वक्त हम अगर इरिटेट हो रहे, तो ये अच्छा नहीं है। अगर हम छोटी छोटी सिंपल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो भी हमें हार्ड लग रही है, तो इसका असर बोलते हैं ना, हम मेंटली एग्जॉर्टेड है, फिजिकली एग्जॉर्टेड है, इसकी वजह से हमें ये हो रहा है। तो ये सभी चीजें, तो इस हमारे जनरली इम्पैक्ट आता है। हमें छोटे छोटे काम करने में थकान आती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। हमें एक तो ज्यादा सॉल्टी या ज्यादा बोलते हैं ना शुगरी वाली चीज खाने का इच्छा होती है ना। और हमें बोलते हैं ना, और जब हम मेंटली एग्जॉर्ट होते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये सभी के साथ होगा, होता है ना। अगर हम मेंटली एकदम, तो हमें पता ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। हमारा दिमाग करवाता है, हमारा शरीर करवाता है, ये चीजें अपने आप होती है। तो इसका असर बोलते हैं ना, हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो हमें कोई भी चीज बोलते हैं ना, एक्सट्रीम अगर हो रही है, तो हमेशा गाइडेंस लेना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और बताए, अगर हम मेंटली एक्सॉर्टेड है, हमारे हमें क्या करना है, एक ब्रेक लेना है। जैसे हम जॉब कर रहे, जॉब करते वक्त स्क्रीन के सामने आजकल बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, अगर हम स्क्रीन के सामने ज्यादा है, तो हमें थोड़ा सा बाहर देख के आंखों को रिलैक्स करना है। एक जगह पे बैठ के बहुत सारा काम हो रहा है, तो 5-7 मिनट का हमें ब्रेक लेना है, सिंपल वॉक करके आना है,
क्या बोलते हैं ना, ऑफिस में कलीग्स रहते हैं, उनको उनसे 1-2 मिनट बात करनी है ना, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। बहुत कंटिन्यू हम काम करेंगे तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। 5 मिनट का ब्रेक हमें बोलते हैं मेंटली, और एक बोलते हैं ना बहुत अलर्टनेस देता है। तो अगर हम जॉब करें तो हमें वैसे लेना है। और बहुत सारे लेडीज बोलते हैं ना, जब वो केयरिंग करती है, घर का काम करती है, उनको लगता है कि हम थक गए, तो वहां पे हमें रुकना भी चाहिए ना। कंटिन्यू ऐसा नहीं कि सुबह से काम करते रहना है, खुद को समय नहीं देना है, तो हमें वहाँ कहीं जगह पे रुकना भी चाहिए, है ना। अगर हम वहां पे रुके, ब्रेक लिया है, देखो, तो इससे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना जैसे बोलते हैं ना, कुछ काम पड़ा है तो मुझे निपटाना है, उस निपटाने के चक्कर में वो सही से नहीं करते। अगर मुझे ये काम करना है, अगर मेरा शरीर और मेरा दिमाग अभी तैयार नहीं है, तो हमें ब्रेक भी लेना है ना। एक तो हमारे पूरे दिन को हमें मैनेज करना आना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, सभी लोगों के, लेडीज के लिए तो बोलती हूँ मैं, हम चीज एडजस्ट करेंगे तो हमारे बोलते हैं ना ब्रेन को नुकसान होगा, लेकिन हम मैनेज करेंगे तो ब्रेन का नुकसान नहीं होगा और खुद का भी नुकसान नहीं होता। तो ये हमें सीखना है, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। जैसे ब्रेक लेके हम म्यूजिक सुन सकते हैं ना, अगर लेडीज बहुत सारे हाउस वाइफ है तो ब्रेक लेके अगर हम कुछ बोलते हैं ना, कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, जो हमें पसंद है वो कर सकते हैं। और खुद को, अगर हम ज्यादा मेंटली एग्जॉर्ट हो रहे हैं ना, मेंटली एग्जॉर्ट हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे बैठना ही है। हमारा दिन में बोलते हैं ना, किसी ने बोला, लेकिन हम यहाँ से अगर मेंटली स्टेबल हो तो ही हम बैठ सकते हैं। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, है ना। शरीर को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। 30 मिनट, 35 मिनट, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर भी अलर्ट होता है और हमारा माइंड भी अलर्ट होता है। ये बहुत जरूरी है ना। तो अगर हम मेंटली हमें एक्टिव रहना है, तो हमारे शरीर को भी थकाना पड़ेगा, लेकिन वो सही तरीके से। योगा करके हम बोलते हैं ना, जैसे हम बहुत समय से काम करें तो हमारे कुछ स्ट्रेचिंग भी होता है। जैसे हम ऑफिस में काम करें तो हम जैसे उठ के 2-3 मिनट का वॉक कर सकते हैं, तो कुछ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। तो कौन हमें देख रहा है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं बहुत घंटे बैठी हूँ, काम कर रही हूँ ऑफिस में, तो मुझे खुद को हाथ पैर को रिलैक्स करना है, स्ट्रेच करना है। तो इससे भी हमें बोलते हैं ना, जो एग्जॉर्ट हुई हमारी बॉडी, जो मेंटल एग्जॉर्ट हुई, वो हमारी थकान कम हो जाती है ना। तो ये बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत सारे बोलते हैं ना, स्ट्रेचिंग सिंपल एक्सरसाइज होते हैं, जो आप ऑफिस में या बाहर भी कर सकते हैं। तो आपको कोच को पूछना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, अगर हम घर में भी बहुत सारा थक रहे, तो हमें सभी को योगा में शवासन पसंद है। तो शवासन मतलब कुछ समय तक हमने हमारे दिमाग को कमांड देनी है कि मेरा बोलते हैं ना, मैंने अपने फिंगर्स को रिलैक्स किया है, मैं अपने नी को रिलैक्स किया, मेरे बैक को रिलैक्स किया, मेरा पूरा शरीर अभी रिलैक्स किया है। ऐसे 2-3 मिनट हमें कमांड देनी है हमारे माइंड को, और हमें रिलैक्स उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तब हम पता है, शरीर सच में रिलैक्स होता है। तो दोपहर में सोना सॉल्यूशन नहीं है, है ना। हम ज्यादा मेंटली फिजिकली थक रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोपहर में पड़े रहते, नींद आए ना आए पड़े रहेंगे, है ना। सुबह देखो, मतलब ना मेंटली एग्जॉर्टेड है तो हमें लगता है कि सुबह क्यों हुई, है ना। जो लोग मेंटली एग्जॉर्ट होते हैं उनको लगता है सुबह क्यों हुई, मुझे तो और सोना है। नींद हुई ना हुई तो उनको ऐसा बोलते हैं ना, पड़े रहने की इच्छा होती है। तो ये अगर हम ज्यादा ऐसे सुस्ती में रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो पता है उसका, अगर हम बोलते हैं ना, खाएंगे, सोएंगे, पड़े रहेंगे, तो शरीर बोलते हैं ना फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वजन पुट ऑन होगा, उसमें फैट ही ज्यादा पुट ऑन हो गए, और हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए। तो हमें क्या करना है, जब भी बहुत सारा थकान होता है, तो एक सिंपल हमारा शवासन होता है, तो उसको हमें करना है। माइंड को कमांड देना है कि मैं मेरे इस पार्ट को रिलैक्स कर रही हूँ, तभी वो शवासन होता है। ऐसा नहीं कि जाके लेट गए मतलब शवासन हो गया, ऐसा शवासन नहीं होता है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन से, योगा से आप बहुत बोलते हैं ना, मेंटली जो फटीगनेस है उसको कम कर सकते हैं। और उसी के साथ ब्रेक सभी को चाहिए, है ना। ये छोटे मोटे तो ब्रेक हमने बोले हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने फैमिली के साथ भी समय देना है। हम सुबह उठते ड्यूटी में निकल जाते हैं, बच्चे अपने अपने फैमिली, अपने अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं। तो हमें साथ में बैठना है ना, एक दिन का एक फूड भी तो हम बिल तो हमें कम से कम साथ में होना चाहिए। तो ये भी हमारे बोलते हैं ना, जब हम साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये होता है। आजकल 4 लोग बैठे हैं, लेकिन चारों के हाथों में मोबाइल है ना। सभी के घर की सिचुएशन यही है। बैठे बैठते तो है साथ में, लेकिन सभी लोग मोबाइल लेके बैठे, तो कहाँ मेंटली रिलैक्स हो रहे, नहीं हो रहे। उससे तो हम बोलते ना,
अपने जो फैमिली एक्सपीरियंस होते हैं उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना। जो एक साथ में बैठना, शेयरिंग करना, केयरिंग करना, तो ये भी हो रहा है। तो हमें अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा समय देना है। तो हमारा ये घर पे नहीं होता है ना। तो हम कभी कभी हॉलीडे भी मनाने चाहिए ना, छोटे मोटे हॉलीडे होने चाहिए। अपने फैमिली को लेके ट्रिप पे जा सकते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, है ना। तो या बोलते हैं ना, हमारे सोसाइटी में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो वो भी जा सकते हैं। आजकल हमने खुद को बोलते हैं ना, मैं बिजी हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मेरे पास समय नहीं। ऐसा बोला है, सभी के पास समय होता है, सभी को ऑफिशियल छुट्टी मिल सकती है, सभी को वो निकालनी आती है। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, खुद को बहुत बिजी दिखाते हैं। एक्चुअली होते नहीं है। अगर आप बोलते ना, पता नहीं किसने बोला, तो अगर आप आपका पूरे दिन का सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया, ये अगर हम लिखेंगे ना, तो सबसे बोलते ना टाइम पास हमने किया, हमें पता चलेगा, है ना। तो उसमें लेडीज भी है, और बोलते ना, हमने सही समय कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया कुछ जगह जगह पे, तो हम सिर्फ बिजी होने का कारण बताते हैं। तो जो लोग जॉब पे जाते हैं वो घर पे बताएंगे कि मेरा पूरा दिन बहुत बिजी गया, बहुत हेक्टिक गया। जो हाउस वाइफ होते हैं, मेरा तो पूरा दिन बच्चों में और काम में ही जाते हैं, सच में नहीं जाता, नहीं जाते 12-14 घंटे किसी के काम में, है ना। आप जॉब करके घर का काम कर रहे तभी भी आपके पास समय होता है। अगर नहीं होता है तो बीच बीच में हमें हॉलीडे लेना है ना। 1-2 दिन, आधा दिन, है ना। जो भी चीज पसंद है, देखो मूवी जाना पसंद है तो वो हमें करना चाहिए। जो छोटे मोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, ट्रिप करना चाहिए, ट्रेकिंग करना चाहिए। तो जब हम नेचर के सानिध्य में जाते, है ना, जैसे देखो वॉक के लिए बहुत सारे लोग सुबह जाके आते तो फ्रेश होते, क्योंकि हम बोलते ना फ्रेश एयर मिलती है, बाकी पूरा दिन इतना नहीं मिलती। तो ये छोटी मोटी चीजें हमें करनी चाहिए, है ना। ट्रेकिंग के लिए जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें मेंटली रिलैक्स होना है तो हम, हमारे यहाँ पे जो हम 6 डॉक्टर्स बोलते हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। उसमें विटामिन डी आता है ना। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनका विटामिन डी कम होता है। तो हमें डेली सनशाइन भी लेना है ना। डेली हम सनशाइन लेंगे ना, देखो सुबह की आप जब धूप में जाके बैठते हो तो बहुत अपने आप अच्छा फील होता है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो वो हमें होना चाहिए। तो हमें प्रॉपर ये करना है, हमारे स्लीप पैटर्न को चेंज कीजिए, है ना। रात के सोने से पहले जो डिवाइस होता है ना हमारे पास, जो मोबाइल, उसको बोलते हैं ना थोड़ा दूर रखना है। या बोलते हैं ना सोने से 1-2 घंटा पहले हमें उसको बंद करना है। अगर मैं 10 बजे सोऊंगी तो मुझे उस डिवाइस से कम 1 घंटा तो भी बंद रखना चाहिए, तभी वो जो बोलते हैं ना मुझे ठीक से नींद भी आएगी। तो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीज हमारे हाथ में। देखो डॉक्टर के पास जाएंगे जब मेंटली ज्यादा एग्जॉट हो गए, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपके सिम्टम्स पे ही काम करेंगे। वो क्या करते हैं, वो उनको वही पढ़ाई है। वो बोलते हैं ना हमारे हमेशा देवदूत जैसे काम करते हैं। अगर हम डिप्रेशन में गए तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको नींद आने के लिए दवाई लिख के देते हैं, है ना। तो जिससे बोलते हैं ना, वो चाहते हैं कि जो आप बार बार सोच रहे हैं उसको कुछ घंटे आराम मिले और आप सोए रहे। लेकिन क्या होता है, बोलते हैं ना मेडिसिन लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन भी जब हम सुबह उठते तो फ्रेश नहीं उठते, क्योंकि वो ड्राउजीनेस बोलते हैं ना, वो मेडिसिन की वजह से वगैरह वो हम पे इस पे रह कि पूरा दिन हम फ्रेश नहीं होते। तो कुछ समय के बाद बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल खाते होंगे ना, उनके डॉक्टर ने दिया है, उनकी मेंटली या फिजिकली हेल्थ अच्छी नहीं, तो वो डॉक्टर देते हैं। तो देखिए कुछ समय के बाद वो जो डोज होता है ना, वो हमारे शरीर पे काम नहीं करता, क्योंकि वो उस डोज को शरीर को आदत हो गई और हम वही ले रहे। तो हम बोलते ना, उस मेंटली जो एग्जॉर्टिंग हमारी कंडीशन, उससे तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, जो हेल्दी हार्मोन्स होते हैं, उस पे भी बहुत सारी चीजों का असर होता है। अगर हम ज्यादा मेडिटेशन लेते हैं तो हमें क्या करना है, बोलते ना, हमारा जो डिप्रेशन में या मेंटली एग्जॉर्ट होते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर वो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा सिक्रेट होगा तो अपने आप हमारे शरीर थकेगा, हमारा बोलते ना, हम एग्जॉर्ट होते रहेंगे। तो ये हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को ज्यादा काम नहीं देना है हमें। और हम बोलते ना अननेसेसरी काम दे रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में, ब्रेक लेना, है ना, खुद को मैनेज करके रखना, खुद को भी अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करना, निगेटिव लोगों से दूर जाना, अच्छी फैमिली और कम्युनिटी के साथ रहना, है ना, ये हमारे हाथ में है। खुद को एक्टिव रखना, है ना, रिलैक्स रखना मेंटली, ये चीजें हमारे हाथ में है। हम सोल्यूशन बोलते ना इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सिम्टम्स के काम करेंगे, लेकिन बोलते ना, अगर हम जड़ों पे काम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे।
और बोलते हैं ना कॉज पे काम हमें खुद पे करना है। हमें समझना है कि हम कौन सी चीज करके हमारे खुद के वेलनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमें करना है। तो एक्सरसाइज करना है ना, म्यूजिक सुनिए, एरोबिक्स कीजिए, डांस कीजिए। तो मुझे तो डांस अच्छा लगता है। अगर बोलते ना कभी कभी होता है ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलते ना, कभी डिप्रेशन में आता है, बोलते ना मूड नहीं रहता होता है, तो मुझे तो डांसिंग मैं एंजॉय करती हूँ। तो ये मेरा बोलते ना एक हैबिट्स भी है, ये पैशन भी है। तो हमें जो चीजें अच्छी लगती है ये हमें करना है। तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को सीक्रेट करना चाहिए, है ना। हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे आजू बाजू में कैसा वातावरण है उसकी वजह से, है ना। हम मेंटली क्या सोच रहे हैं उसकी वजह से, और हेल्दी फूड से भी हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, हमारा डोपामाइन हार्मोन है, जिसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। ये अगर हमारे शरीर में सीक्रेट होंगे ना, तो अपने आप जो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हुए हैं ना, उससे हम बाहर आ सकते हैं, है ना। तो सभी चीजों का सोल्यूशन हमारे पास है। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। और उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला, हमारे 6 डॉक्टर में क्या आता है, विटामिन डी, अच्छी नींद, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके साथ कोच होनी चाहिए, एक कम्युनिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, और हमारा न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, है ना। तो ये न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे पेशियां बनती है, डैमेज होती है। अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारे ब्रेन की सेल्स डैमेज होती है, और उसका असर हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी होता है, मेंटल हेल्थ पे भी होता है। क्योंकि तो ना ज्यादा सोचने से हमारे फॉग तैयार हो जाता है, यानी कि बोलते हैं ना, और उसका असर बोलते हैं ना हमारा सेल डैमेज होना है। तो उसके लिए हमारे खाने में बहुत सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो खाना तो हमारे ही हाथ में है ना। ज्यादा सोचेंगे, गलत चीज सोचेंगे, तो गलत चीजें खाएंगे। डिप्रेशन में हमेशा व्यक्ति गलत खाता है, ज्यादा कार्ब्स वाला खाता है। लेकिन बोलते ना, हम अगर हमारे शरीर को अच्छा रखना है मेंटली और फिजिकली, तो हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो बोलते ना, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, 9-10 साल से हमने देखा है, लोग वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं ना। जब वजन कम नहीं होता है, तो बोलते ना वो डिप्रेशन में जाते हैं। फिर जब डिप्रेशन में जाते हैं तो अनहेल्दी तरीके से वजन कम करते हैं, डाइट पे जाते हैं ना। जब हम डाइट में जाएंगे, शरीर को जो चीजें नहीं चाहिए वो नहीं देंगे, तो इसका असर बोलते ना फिर से हमारे शरीर पे उल्टा होता है ना, मेंटली भी होता है और फिजिकली होता है। में बहुत सारी थकान होती है, बाल जाना, है ना, वक्त से पहले एजिंग प्रोसेस में आना, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें ये नहीं करना है। तो हमें अगर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है, हमें इस मेंटल जो हमारे शरीर मेंटली एग्जॉर्ट हुआ है उससे हमें अगर निकलना है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। तो हम हमेशा यही चीजें सिखाते हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें आते हैं। देखिए जैसे बोलते हैं ना, नेचर में जाने से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर देखो बारिश के सीजन आने का समय होता है, तो हमारे स्काई में एक रेनबो आता है, इंद्रधनुष दिखता है हमें। तो वो जब दिखता है तो हमें आंखों को अच्छा लगता है, वो देख के अपने आप हमारे चेहरे पे स्माइल आती है ना। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक एक्साइटेड रहते हैं रेनबो देखने के लिए, है ना। एक एक दूसरे को हम दिखाते हैं, क्योंकि वो हमें एक अच्छा फीलिंग देता है। क्योंकि पूरा एक ब्लू स्काई हमारा, वहां पे अचानक बारिश भी हो रही है, थोड़ी सी धूप भी है, और वो रेनबो आता है, तो कितना अच्छा फील होता है। उसी तरह नेचर ने हमें ऐसी ही चीजें दी है जो हमें मेंटली एग्जॉर्टेड, जो अगर हमारा शरीर हुआ तो उससे बाहर आती है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए, है ना। और वो जो हमारे मल्टीपल, यानी कि बोलते हैं ना 7 कलर वाले फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, है ना। 7 कलर्स वाले जो रेनबो कलर्स के, वो सब्जियां भी हमें खानी होती है, जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है ना, फाइटो न्यूट्रिएंट मिलता है, जिससे हम मेंटली और फिजिकली अलर्ट रहते हैं। लेकिन क्या हम खाते हैं, एक सब्जी खाएंगे, दूसरी नहीं खाएंगे। हमारे जितने भी कलर्स होते हैं ना, 7 कलर्स, वो हमें सब्जियां खानी चाहिए। वो न्यूट्रिशन हमारे खाने में बार बार आने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल तो चाहिए चाहिए, जो बोलते हैं ना हमें बहुत अच्छे से फाइटो न्यूट्रिएंट देता है। तो ये तो हमें चाहिए चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, तो 7 जो हमारे फ्रूट्स है, वो हमेशा सीजन वाइज हमारे खाने में होने चाहिए, हमेशा हमें ध्यान रखना है ना। तो फाइटो न्यूट्रिएंट होने चाहिए। बेरीज, देखिए बेरीज हमारे मूड को अच्छा रखते हैं ना, क्योंकि वो
रिच एंटीऑक्सीडेंट है ना। बेरीज जैसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो स्ट्रॉबेरीज मिलती है, बहुत सारे बेरीज है जो हमें, ब्लूबेरीज वगैरह, तो उससे हमारा मूड अच्छा होता है क्योंकि उसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो जो हमारे मूड को अच्छे रखते हैं। तो ये हमारे खाने में डेली बेसिस पे होना चाहिए, है ना। तो विटामिन और मिनरल्स हमारे खाने के इसमें रहेंगे, तो हम अलर्ट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, हमारे शरीर की जो बोलते हैं ना, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होते हैं। जब देखिए हमारा शरीर और मेंटली और फिजिकली अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थकते हैं। तो इस मसल को रिलैक्स करना चाहिए ना। तो इस रिलैक्सेशन के लिए जैसे बोलते हैं ना, विटामिन, जैसे बोलते हैं ना, नींद आने के विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम होना चाहिए। उसी तरह हमारे अगर शरीर बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हमें शरीर को रिलैक्स करने के लिए भी न्यूट्रिशन होने चाहिए। वो हमारा जो मैग्नीशियम है वो हमारे खाने में डेली बेसिस पे होना चाहिए। क्या होता है क्या, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, और जिसकी वजह से हम हमारा कंसंट्रेशन पुअर हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। तो डेली बेसिस पे हमें ये न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। तो आप जो डेली लगते हैं हमारे विटामिन B और C, जो साइट्रस फूड में होते हैं, वो हमें लेना है।